हेलो बच्चों, आज 10th क्लास के लिए हम पहला ही वीडियो बना रहे हैं फिजिक्स में। मैं हूं प्रवीण कुमार। तो वीडियो देखिए आप अच्छी तरह से, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। और पूरा अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप से पर्सनली डाउट भी भेज सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आज थोड़ा सा बेसिक बातें बताऊंगा। कल से हमारे जैसे न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है वो टॉपिक पढ़ाएंगे। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ अबाउट चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, चार्ज को जो इन्वेंशन किया था वो था डुफे ने। हालांकि बाद में इसके जो नाम रखे गए थे, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, ये रखे गए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसका एक आप एक्सपेरिमेंट भी है, फेमस काइट एक्सपेरिमेंट। एकमात्र व्यक्ति वही है जो खुश हुआ था आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं चार्ज से। तो सबसे पहले चार्ज होता क्या है, डेफिनेशन क्या है चार्ज की। कई बच्चे ये चार्ज, लाइक चार्ज, रिपेल, अनलाइक चार्ज, अट्रैक्ट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए चार्ज की। तो कैसे खोज हुई थी? मान लो एक प्रोटॉन ले लिया और एक प्रोटॉन ले लिया और इनके बीच में दूरी r ले ली। तो प्रोटॉन का मास जो था वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और r इनके बीच में 1 सेंटीमीटर दूरी ले ली। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी मास ऑफ प्रोटॉन। तो पीछे पुरानी कहानी याद है तो आपको इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, mp इंटू में mp डिवाइड बाई r स्क्वायर। सारी वैल्यू रखोगे, जी की वैल्यू रखो 6.67 गुना 10⁻⁻11 mp यानी कि गुना में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर और r है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1/100 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू जो लगभग आएगी, अप्रोक्सीमेट जो भी देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻67 न्यूटन। ये तो था ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से। पर ड्यूफे ने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट ये दोनों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर था, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे थे मास की वजह से, ये आपने पता ही है। लेकिन ही ऑब्जर्व दैट ये रिपल्सन भी मार रहे हैं, ये रिपल्सन भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक बात ये आई कि इनके अंदर मास के अलावा एक गुण और भी है जिसकी वजह से ये फोर्स आ रहा है, रिपल्सन आ रहा है, और ये अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा था। और बाद में इस रिपल्सन की फोर्स की वैल्यू भी निकल के आई, जो इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलेंगे, बाद में कूलम्ब्स लॉ के बाद बताया गया, जो की वैल्यू आई लगभग 10 की पावर जो हमारी -24 न्यूटन के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये फोर्स इससे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये फोर्स क्यों आया, इसका मतलब इसके अंदर, इन बॉडी के अंदर मास के अलावा एक गुण और है जिसकी वजह से ये फोर्स है, दैट गुण इज कॉल्ड द चार्ज। तो समझ में आया होगा, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it exert electric force and to respond electric force। डेफिनेशन देखिए चार्ज की, कि एडिशनल प्रॉपर्टी बॉडी की जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स आए या इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड कराए, दैट एडिशनल प्रॉपर्टी जो है वो कहलाएगी चार्ज, इज कॉल्ड चार्ज। यानी कि कहने का मतलब मास के अलावा एक गुण और है जिसकी वजह से ये फोर्स आया, दैट गुण, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द चार्ज। गॉट इट? तो चार्ज समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए चार्ज के टाइप, थोड़ा सा बेसिक बातें ही करेंगे। तो और बच्चों इसको पॉज करके आप उतारते रहना। हालांकि ये सिलेबस से थोड़ा सा इतना ज्यादा हमारे यहाँ 10th क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा और बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग्स हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद पता चला कि चार्ज हमारे जो थे वो 2 टाइप्स थे। अब क्वेश्चन आया 2 टाइप्स ही क्यों, 3 टाइप्स क्यों नहीं?
तो ये भी एक एक्टिविटी की थी, एक ग्लास रोड ली, देखना इससे पता चलेगा, और इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिया। ऐसे ही एक ग्लास रोड ली और इसको भी रब कर दिया गया सिल्क क्लॉथ के साथ। दोनों को पास पास लेकर आए तो देखा कि ये दोनों बोर्ड ग्लास रोड है, दूर दूर भाग रही है। फिर हमने ले लिया एक एबोनाइट रोड और इसको रब कर दिया कैट्स फर के साथ। ऐसे ही एबोनाइट रोड और कैट्स फर के साथ इसको रब कर दिया, दोनों को रब कर दिया। रब करने के बाद देखा दोनों फिर दूर दूर भाग रहे हैं। फिर हमने ग्लास रोड को सिल्क के साथ और कैट्स पर एबोनाइट को कैट्स पर के साथ रब करने के बाद लेकर आए तो दोनों ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऐसे। तो इसका मतलब जो रबिंग करने के बाद हमारे यहाँ आपको दो बिहेवियर दिखाई दिए, सम टाइम दे आर अट्रैक्टिव, सम टाइम दे आर रिपल्सिव। तो कंक्लूजन निकल गया, इसका मतलब दो प्रकार के बिहेवियर शो कर रहे हैं, एक प्रकार का नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब दो प्रकार के बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब चार्जेस जो हमारे रखे गए वो दो ही प्रकार के होंगे। अरे दो बंदे अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो ही है। तो यहाँ से चार्ज हमारे दो प्रकार के निकल के आ गए। उसके बाद चार्ज जो दो प्रकार के थे उनके नाम रखे गए, एक का नाम रखा गया पॉजिटिव, एक का नाम रखा गया नेगेटिव। अब पॉजिटिव किस पर रखा जाता है आप जानते हो, अब जैसे सोडियम है तो इस पर पॉजिटिव लिखा जाता है, क्लोराइड है जैसे माइनस। केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्यों 281 होता है, ये प्लस फालतू है, यहाँ पर ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, यहाँ पर एक कम है, ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इस पर क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे लूज करे, टू लॉस ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भैया जिस पर नेगेटिव चार्ज उस पर होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन गेन करा जाएगा, इस पर क्या होगा लूज किया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिस पर ज्यादा होगा वही तो लूज करेगा, जिस पर कम होगा वही तो गेन करेगा। अरे दान वही देगा जिस पर होगा, और दान वही लेगा जिस पर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो उस पर नेगेटिव, और जो होगा उस पर पॉजिटिव। अब ये तो यार इसका तो पता था, पर ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ में क्या पता चलेगा। तो ये डिपेंड करता है इनके मटेरियल्स के नेचर पर। कई मटेरियल्स में इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लूजली बाउंड होंगे, लूजली बाउंड होंगे तो छूट जाएंगे जल्दी से। हल्की सी चीज बन रही होगी तो छूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और कस के बंधा होगा तो टूटेगा नहीं, मजबूत मुट्ठी खुलेती नहीं, धीरे से बंद रही तो खुल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहला पॉइंट ये होगा पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा जिसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे लूजली बाउंड, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे लूजली बाउंड, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे टाइटली बाउंड। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा जिसके इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जो गेन करे, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो, नेगेटिव चार्ज वाला। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं, जब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका मास क्या करेगा घटेगा। तो रब करने के बाद यानी कि जिसका मास घट जाए, मास क्या हो जाए स्लाइटली डिक्रीज कर जाए, और मास क्या कर जाए स्लाइटली इंक्रीज कर जाए। जिसका मास स्लाइटली घट जाए उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसका मास स्लाइटली घट जाए उस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आए कि लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। एक प्रॉपर्टी ये भी रखनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्जेज है वो नाइदर भी क्रिएटेड करेंगे नॉर भी डिस्ट्रॉयड, परंतु एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चेंज हो जाएंगे। चार्जेज आर नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल्स। ये पॉइंट भी आपको रखना है यार। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शायद समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इसमें गहराई से बात नहीं करेंगे क्योंकि सीधा इसमें आपको करंट दिया गया है, चार्ज के बारे में इतना नहीं बताया गया है। थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लीजिए, ये पॉज करके सारी चीजें आप उतार सकते हैं। एक और याद रखना है, किसी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना है तो वो उसका Ne के बराबर हो जाएगा। क्या इस ग्रुप क्या रहेगा Ne। N क्या होगा, कोई इंटीजर्स होगा, यानी टोटल जो है अलजेब्रिकल सम ऑफ चार्ज, और ये E होगा चार्ज ऑन
ईच इलेक्ट्रॉन। इसको पहले, हालांकि +2 लेवल पर हम जाते हैं तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्वांटाइजेशन, अभी क्वांटा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सिंपल सा याद रख लीजिए। हालांकि ये भी थोड़ा सा बेसिक से ही पॉइंट करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मुश्किल। और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो रहेगा बच्चों 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मान लो किसी बॉडी के अंदर चार्जेस जो रखे गए, मान लो ये बॉडी पर +5 -3 +2 5 +3 +6 +3, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा नंबर? जोड़ दो इनको भाई, अलजेब्रिकल सम करो इनका। 3 से 3 कैंसिल, 5 से -5 था, -से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 6 9, यानी कि टोटल चार्ज पार्टिकल कितने आ गए? 9। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? n की वैल्यू होगी 9 और e की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हो, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो दिस इज द टोटल चार्ज इन दिस बॉडी। तो ये ऐसे चार्ज निकालना चाहिए। ठीक है बेटे, आगे हम कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे, फिर करंट पढ़ाएंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।